इस मशरूम के अगले स्टेप में, अगले चरण में हम आपको कल्चर एवं स्पॉन इकाई जो कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का एक मशरूम ट्रेनिंग के दौरान एक अंग है, हम आपको लिए चलते हैं कल्चर एवं स्पॉन इकाई में मशरूम के लिए आवश्यक उपकरण एवं उनके उपयोग के लिए हम आपको जानकारी देने के लिए आइए आपको ले चलते हैं। ये हम यहाँ पे स्पॉन के बनाने के लिए, स्पॉन की जो आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ पे ये फुल्ली ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव मशीन है जिसमें कि स्पॉन के उत्पादन एवं स्पॉन के संबंधित प्रोसेस, स्पॉन के बनाने के लिए, स्पॉन के उत्पादन के लिए जो आवश्यक प्रोसेस है, आवश्यक मशीनें हैं, आवश्यक यंत्र हैं, उन यंत्रों में किस तरह हम स्पॉन तैयार करते हैं उसके बारे में ये आपको मशीनें दिखा रहे हैं। इन मशीनों पे एक प्रेशर और एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उसमें एक समय दिया जाता है, एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि में ये स्पॉन तैयार किए जाते हैं। जिसमें जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे सज्जन इस स्पॉन को यहाँ पे तैयार करने के लिए आवश्यक उनका वेट और उनको इस प्लास्टिक की बैग्स में इनको वहाँ तैयार कर रहे हैं अपने आगे के प्रोसेस के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जाली भी है। इस जाली में से जो सर्टेन साइजेस हैं उस साइजेस को स्पॉन के लिए मेंटेन किया जाता है ताकि उस साइज़ को हम यहाँ पे बिल्कुल सही साइज़ में एक जैसे बनाकर हम उनको यहाँ उपयोग में लाते हैं और फिर हम यहाँ पे स्पॉन तैयार करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि इस समय आप जो यहाँ तैयार कर रहे हैं उसमें कितने ग्राम आपने ये भरा हुआ है? किलोग्राम गेहूँ होता है, 20 किलोग्राम गेहूँ में हाँ जो है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हाँ जी, और 200 ग्राम हाँ सल्फेट। एक मिनट फिर से बोलिए। ये गेहूँ जो है 20 किलो गेहूँ जो है ये फकुने में हमने लिया टप में और टप में इसमें 10 ग्राम कैल्शियम सल्फेट और 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट दोनों मिलाते हैं। मिला के फिर ये बैग में 1 किलो का बैग बनाते हैं। हाँ, मतलब ये है कि आपने ये 20 किलो गेहूँ को आपने गर्म किया, बॉयल किए, बॉयल किया 20 किलो के बाद सुखाते हैं। 20 किलो गेहूं को आपने बॉयल किया कितने डिग्री टेम्परेचर पे? ये इसको कर लगभग 1 घंटे बॉयल करते हैं, लगभग पानी में 1 घंटे बॉयल करते हैं। 20 किलो गेहूं को बॉयल करते हैं कि बस ये गेहूं फटे ना और गेहूं में चमक आ जाए। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गेहूं के द्वारा मशरूम के स्पॉन को तैयार किया जाता है, मशरूम का नया स्पॉन बनाया जाता है। उसके लिए 20 किलोग्राम गेहूं को लगभग 1 घंटे तक पानी में बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है और तब तक गर्म किया जाता है, उस 1 घंटे के दौरान इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वो गेहूं फटे नहीं। और उसके बाद वो जो हमारा गर्म किया हुआ गेहूं है उसको इस जाली में हम इसको कमरे में ओपन एयर टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर में हम उसको सुखाने के लिए यहाँ पर रखते हैं। और जब ये हमारा अच्छी तरह से सूख जाता है गेहूँ, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर और एक प्लास्टिक के टब में उस गेहूँ को जमा करके उसमें उसको 1-1 किलो के पैक के रूप में हम बनाते हैं। लेकिन उस 20 किलो के गेहूँ में कल्चर 20 किलो गेहूं के कल्चर में हम एक स्टॉप कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया तो इस 20 किलो गेहूं में 10% जो है वो कैल्शियम सल्फेट 10% जो भी हमने 20 किलो जमा किया है तो उसका 10% यानी कि 200 ग्राम जो है हमारा कैल्शियम सल्फेट और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से हम इसको 20 किलो गेहूं में इन दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इस तरह से हम 1 किलो की प्लास्टिक बैग में इनको तैयार करते हैं। बंद कर देंगे। हाँ, ये मशीनें
मशरूम के स्पॉन को बनाने के लिए जो हमने अभी तक आपको जानकारी दी है, उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम 1 किलो गेहूं को इस तरह से बॉयल करके उसमें कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो उसको इस तरह से हमको पैक करना है। आप ये प्लास्टिक का रिंग, आप इसको शुरू से बताइए, एक शुरू से बताइए। हाँ, प्लास्टिक का रिंग होता है। आप देख लीजिए, ये प्लास्टिक की एक रिंग है। इस प्लास्टिक की रिंग को, जो कि मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल आती है, उसको हम इस प्लास्टिक के बैग के मुंह के ऊपर से इसको नीचे की ओर ले जाते हैं और उसको एक सर्टेन दूरी के बाद उसको हम ऊपर से मोड़ देते हैं, नीचे की ओर मोड़ देते हैं। उसके बाद इसका जो गैप है, जैसा कि आप इस गैप को देख रहे हैं, इस गैप में हम रुई को लगाते हैं। इस रुई को लगाने के बाद यहाँ से इसके अंदर जो हमने लगाया है, इसको अब हम इस मशीन में, जो कि इस मशीन में हम इसको गर्म करते हैं। इसमें कितने डिग्री टेम्परेचर का मेंटेन? प्रेशर पे 2.25 घंटे के लिए हम करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 22 पाउंड प्रेशर पर हम 2.5 से 2.25 घंटे तक इसको 22 पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से हम इसको 2 घंटे तक हम इसको इस बॉयलर में इसको क्या है, स्टरलाइज करते हैं। इस बॉयलर में ऑटोक्लेव है। इस ऑटोक्लेव में हम इसको 22 PSI पर 22 पाउंड के प्रेशर पे हम इसको 2 घंटे तक इस क्लेव में हम इसको गर्म करते हैं। और उसके बाद निकाल के फिर हम उसके बाद में 2 घंटे गर्म होने के बाद में हम उसको इस मशीन से निकालते हैं। और अब हम हमारा स्टरलाइज किया हुआ है। और इसको हम इस तरह से इसका मॉइस्चर मिला देते हैं। मॉइस्चर मिलाने के बाद फिर इसको जो है ये हम यहाँ लाके इसमें रखते हैं। ये वेबिनार है हमारा। इसको हम पहले यूवी लाइट से जला के 20 मिनट के लिए चलाते हैं। फिर उसके बाद ये पैन चला के और फिर इसको मास्टर लाते देते हैं। इसके पहले हमने इसके अंदर से वहाँ से लाए। रुकिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने उस क्लेव में से इसको 2 घंटे तक गर्म करने के बाद में बाहर निकाला है। और इस तरह से हम 5-10 मिनट तक लगातार इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको हम हाथों से हिला के इस मॉइस्चर को निकालते हैं। उस मॉइस्चर से उनको निकालने के बाद हम स्पॉन बनाने की अपने आगे की प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम इस मशीन में, इस यंत्र में हमारे जो हमने 2-2 किलो के जो 1-1 किलो के जो हमारे स्पॉन बनाने के लिए जो गेहूं के इस प्रोसेस को किया है, उसमें हम यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज़ को 20 मिनट तक इसमें प्रवाहित करते हैं, ताकि इसके अंदर के किसी भी प्रकार के कोई कीटाणु, कोई जर्म्स हों तो उनका अंत हो जाए। और उसके बाद हम इस मास्टर स्पॉन, ये हमारे पास में उपलब्ध, हमारे पास में पहले से ही मास्टर स्पॉन है। इन मास्टर स्पॉन को हम 20 से 25 दाने इसमें डालते इस मास्टर स्पॉन के 20 से 25 दाने, सिर्फ 20 से 25 दाने हम इस मास्टर स्पॉन से, जो कि हमारे पास पहले से ही उपलब्ध होता है, उसको हम अपने इस अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा 20 मिनट तक जम्स फ्री किए गए 1 किलो के इस पैकेट में 8 से 10 दाने, जो कि हमारे मास्टर स्पॉन है, उसको डालते हैं। और वो मास्टर स्पॉन इस पूरे 1 किलो के पैकेट में जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और इस तरह से वो नए बीजों का निर्माण करते हैं, जिससे कि एक स्पॉन इसके अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और इस 1 किलो के स्पॉन में हमें करीब कितना मिलता है? एक 10 किलो सूखा भूसे के लिए होता है ऑयस्टर, और बटन के लिए 1 क्विंटल होता है। ये अगर हमें बटन मशरूम बनाना है तो बटन मशरूम बनाने के लिए हमें ये 10 किलो या 100 किलो, यानी कि बटन मशरूम अगर हमें उगाना है तो हमें 100 किलो के लिए मात्र इस 1 किलो के पैकेट को
प्रोसेस करके मास्टर बना के 100 किलो बटन मशरूम के लिए हमें इसके अंदर इतना स्पॉन तैयार हो जाएगा। और ऑयस्टर मशरूम के लिए अगर हम ऑयस्टर मशरूम का मास्टर स्पॉन इस 1 किलो केस में मिलाते हैं तो हमें 10 किलो सूखे भूसे के लिए सिर्फ ये 1 किलो की मात्रा काफ़ी होगी ऑयस्टर मशरूम के लिए। ये ऑयस्टर मशरूम के लिए सिर्फ 10 किलो के लिए ये हमारे 1 किलो का पैकेट जिसमें कि हमने नए स्पॉन तैयार किए हैं वो होंगे। और बटन मशरूम के लिए 100 किलो के लिए ये हमारा तैयार होगा। इन बैगों को तैयार करने के लिए इसी के अंतर्गत एक प्रोसेस ये भी है कि हम यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हम एक लैंप को लगाते हैं। इस लैंप से गैस के द्वारा ये लैंप जलाया जाता है और ये करीब 20 मिनट तक रखा जाता है। 20 मिनट में हाँ, इसको तुरंत इसके सामने जो है इसी के सामने ही मार्केट में जो हाँ तैयार करते हैं और इस यंत्र में रखते हैं। तो उस यंत्र को रखने के पहले हम ये जो फ्लेम है इस फ्लेम के पास में इस कॉटन को ले जाते हैं और इसको यहाँ से हम इस फ्लेम के मास्टर कल्चर को डालने के बाद हम कोई जर्म्स वगैरह इसके भीतर प्रवेश न कर पाए तो इसके लिए हमें जो कॉटन है इस कॉटन को तेज़ी से इस फ्लेम के ऊपर से ले जाते हैं ताकि गर्मी से इसके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई कीटाणु इस कॉटन में रह गया है तो उसका अंत हो जाता है, वो नहीं जीवित रह पाता है। और इस तरह ये भी एक प्रोसेस है, इसी के अंतर्गत ये एक प्रोसेस आता है जिसमें कि हम मास्टर स्पॉन तैयार करते हैं। थैंक यू। अभी तक हमने जो आपको जानकारी दी है उसमें हमने मास्टर स्पॉन बनाने के लिए ऑयस्टर मशरूम के लिए और बटन मशरूम के मास्टर स्पॉन से स्पॉन बनाने के तरीके के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसके आगे के मशरूम की जानकारी देना चाहते हैं। आइए हमारे साथ अब हम इसको आगे लिए चलते हैं। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है आप देखिए हम इसको आगे बताते हैं और इसमें इस इकाई को पूरा करते हैं।